देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बिजी के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजी। बिजी क्या है? बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स का मतलब आप लोग जानते हैं, अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब होता है, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना माल बचा है, क्या क्या चीज़ों का फोटो खींचना है, वो हमारा अकाउंट से रहता है। बिजी इसी काम को मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मेन मोटिव होता है अकाउंट्स को करना। एक्चुअली अकाउंट्स तो बहुत बड़ी फील्ड है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं तो आर्ट साइड से, मैं कैसे कर सकता हूँ? कर सकते, क्योंकि बिजी के अंदर आपको अकाउंटिंग में वे पता होना चाहिए, वे पता होना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, देन आप इसको यूजली ऑपरेट कर सकते हैं। बट सर मार्केट में तो टैली भी चलता है, लोग कहते हैं टैली बेटर है, टैली बेटर है, टैली बेटर है, बिजी बेटर है। तो देखिए टैली भी अपनी जगह है और बिजी अपनी जगह है। टैली बहुत पुराना है इसलिए लोग उसको जानते हैं। बिजी अभी लेटेस्ट आया, अभी 15-16 साल में, तो लोग काफ़ी जान गए और मार्केट में इस समय इसका ही क्रेज है। क्यों? क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है। फ्रेंडली का मतलब ये है कि इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेटर है और कंपेयर, इसलिए लोग इसको फर्स्ट प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर है? अब बिजी इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था? बिजी पहली बार इंडिया में 1994 में आया था। कब आया था बिजी पहली बार इंडिया में? 1994 में आया। कब आया था बिजी पहली बार? 1994 में आया था। 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, 12 पे गया था, 14 पे गया था, 16 पे गया था एंड 17। कितने वर्जन आ गए बिजी के? 3, 12, 14, 16, 17। ठीक है। कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? 1994 में। कौन से वर्जन से? 3 वर्जन से। कोई इशू इसके अंदर किस तरीके के आगे समझ में? हाँ, इंटरप्राइज पे जाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी तरीके की? ये हमारा काम हो गया। प्रॉब्लम सर बिजी पहली बार इंडिया में 1994 में आया था, 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, 12 वर्जन पे गया था। क्या हो गया? जो आपकी पेंडेंट में डाटा कॉपी है वो लोकेशन लो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं आगे। हमने स्टार्ट हो गई। क्लियर है? देन आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा काम स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे बिजी कितनी माना था, बोलेंगे सर बिजी फर्स्ट टाइम इंडिया में 1994 में आया था, 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, 12 वर्जन की तरह, फिर 14 पे 16 है। अब तो बिजी का लेटेस्ट वर्जन है 7। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किस तरीके की? कोई प्रॉब्लम है? आ गया। अब बिजी सर मैं किसी के पास काम करने जाता हूँ, अगर वो बिजी सॉफ्टवेयर को कहता है अनइंस्टॉल कर दो या बिजी सॉफ्टवेयर को हटा दो, फिर कैसे करें? ठीक है। अगर हमसे कोई कहता है कि बिजी सॉफ्टवेयर को आप डिलीट कर दो या हटा दो, तो उसको सबसे पहले हम बिजी सॉफ्टवेयर को हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंट्रोल पैनल। क्या मिलेगा आपको? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए कंट्रोल पैनल पे आते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल पैनल पे आते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? हमने कंट्रोल पैनल पे गए, कंट्रोल पैनल पे गए और यहाँ पे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है अनइंस्टॉल। क्या होता है? अनइंस्टॉल। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से बिजी का कोई सा भी सेटअप या बिजी को यहाँ से इजीली हटा दूँगा। मैं क्लिक करूँगा इस पर एंड देन आ जाऊँगा यहाँ पर अनइंस्टॉल और मैं यहाँ से बिजी सॉफ्टवेयर को लोकेशन देखो होगी। तो कहते हैं कुछ अपग्रेड करवाना पड़ेगा। इंटर मारो, ऐसा कर तू है ना, पासवर्ड डाल दे वाला वहाँ पर जाके आई लव माई इंडिया वाला। ठीक है। एंड देन कहाँ पर जाएंगे हम लोग? अनइंस्टॉल पे आएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे हम? अनइंस्टॉल। तो हम बिजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हटाना तो अनइंस्टॉल करना है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? इस बटन पे क्लिक करते हैं। कहाँ जाते हैं हम लोग? कंट्रोल पैनल पे। और फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? अनइंस्टॉल पे। और यहाँ से बिजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर क्या कर देते हैं? अनइंस्टॉल कर देते हैं। हमारा बिजी सॉफ्टवेयर यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाता है।
प्रोजेक्टर इसमें किस तरीके की, यहाँ से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो, एक बार 10-5 मिनट बैठो कराता हूँ तुम्हें, वो अपने तरफ से डालो, वो 18% है, ठीक है। अगर हमें गूगल से बीजी का सॉफ्टवेयर डालना है तो ये एक वेबसाइट है www.busywind.com। क्या वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से बीजी का सॉफ्टवेयर लेते हैं। क्या वेबसाइट का नाम है, www.busywind.com से आप बीजी का कोई सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें किस तरीके की आगे समझ में, तो आप इसको यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ट्रायल ही मिलेगा और 30 दिन की एंट्री कर सकते, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है, अनइंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अगर किसी सॉफ्टवेयर को चलाना है तो जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास इस तरीके का आइकन आएगा, क्या आएगा, इस तरीके का आइकन आएगा। देन इस पर राइट क्लिक करना है और एक बार रिफ्रेश करना है। क्या कर देना है, यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको इंस्टॉल करना है। क्या करना है आपको, इंस्टॉल। जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर एक बटन आएगा रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, बस इसको चला दो, आपका बीजी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बीजी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, 12 वर्जन पे गया, 14 पे गया, 16, 17। हटाने के लिए कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, डाउनलोड करने के लिए busywind पे जाते हैं और इसको जब इस तरीके का आइकन आएगा तो आप राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो आप इस तरीके से कर सकते, कोई प्रॉब्लम किसी को सामने तो किसी बैठ गया। एंड देन मैंने इसको बीजी को ओपन किया। जब मेरा बीजी ओपन हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। जब आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आएगा। मैसेज नहीं आया, वरना एक बॉक्स बना हुआ जिसमें लिखा हुआ कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, इस पर लिखा हुआ कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम स्टार्ट इन डेमो। इस तरीके का कुछ मैसेज आएगा। जब आप बीजी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आएगा। यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा हुआ कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो। इसका मतलब होता है कि जिसमें आपको बीजी जो आप स्टार्ट करा वो डेमो मोड पे स्टार्ट हो। डेमो मतलब 30 दिन की एंट्री अभी आप कर सकते हो, उसके बाद बीजी आपका बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बीजी कितने दिन के क्रैक होता है तो 30 दिन के लिए बीजी आपका क्रैक होता है ओनली। क्लियर है, कोई इशू इसके अंदर। तब इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आगे समझ में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आती है कि सर आप बीजी में कंपनी कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ कहाँ आते हैं, डायरेक्ट क्रिएट कंपनी। कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग, क्रिएट कंपनी। लेकिन क्रिएट कंपनी करने से पहले हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं सेट डाटा डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं हम लोग, सेट डाटा डायरेक्टरी। देखिए क्रिएट कंपनी करने से पहले आपको एक लोकेशन देनी है, आपकी कंपनी कौन से फोल्डर, कौन से ड्राइवर, कौन सी जगह पर जाके बने। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले एक लोकेशन देनी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ जाएगा। सर अगर मुझे नया फोल्डर बनाना हो देन सबसे पहले आप Windows+E करें। क्या करेंगे आप, Windows+E। Windows+E से माई कंप्यूटर ऑन होता है। क्या होता है, Windows+E से आपका माई कंप्यूटर ऑन होता है। एंड देन माई कंप्यूटर में जाके आप लोग फोल्डर बना लीजिए। माई कंप्यूटर सभी जानते हैं ना आप लोग, तो है ना। इसमें यहाँ पर जाके माई कंप्यूटर जाके एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे फोल्डर बनाएंगे तो आपका बन गया। देन जो भी नाम डालना वहाँ पर नाम डाल देंगे। मैंने बोल दिया खुराना, यहाँ पर खुराना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, क्लियर है, खुराना बन गया फोल्डर। अब मुझे यही लोकेशन देनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके आगे फोल्डर बना है, फोल्डर पे जाऊँगा और यहाँ से क्या ले लूँगा, डी ड्राइव, और क्या ले लूँगा, खुराना। आगे खुराना और इसके नाम पर हटा दो और ओके, क्लियर है। ये मेरी कंपनी यहाँ पर बन गई, कोई प्रॉब्लम। मतलब कंपनी नहीं बनी, एक लोकेशन दे दी कि मेरी कंपनी इस फोल्डर में जाके बने। वरना अगर मैं डायरेक्ट कंपनी क्रिएट करूँ तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी कंपनी बनी कहाँ। देखिए अब यहाँ पर कोई कंपनी नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि कंपनी ब्लैंक है, कंपनी में है ही नहीं। क्योंकि फर्स्ट फोल्डर अभी बनाया आपके सामने, डाटा है ही नहीं। उसके बाद जो भी हमें कंपनी का नेम रखना है वो कंपनी का नेम हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने बोला KR तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, KR, ठीक है। बंद करके चालू ठीक है।
उसके बाद कंपनी का आता है करंट अफेयर डाल दिया, उसके बाद आता है कंपनी का प्रिंट नेम। क्या आता है? कंपनी का प्रिंट नेम। अब प्रिंट नेम क्या होता है? जो बिल पे छप के उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंट नेम। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंट नेम। क्लियर है? तो आप ये भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है कंपनी का नेम। मेन मोटिव होता है दिखाने के लिए और ये होता है प्रिंट में लाने के लिए। क्लियर है? ये करना है। देन कंट्री अपनी इंडिया है, स्टेट हमारा दिल्ली है, इसको बताने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं। अब आता है बिग, लिखा है एफ डॉट बाई बिगनिंग फ्रॉम। एफ डॉट बाई बिगनिंग फ्रॉम मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर पता है इंडिया का फाइनेंशियल स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर इंडिया का? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। कब से स्टार्ट होता है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है? बंद हो जाता है। हम उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा नया साल आता है वो 1 अप्रैल को आता है और 31 मार्च को बंद हो जाता है। अब आप कहीं भी काम करने जाओगे, आपका बिजनेस है अक्टूबर में स्टार्ट हो या नवंबर में स्टार्ट हो, देन बंद कब करना है आपको? 31 मार्च। ये छोटी छोटी बातें अपने मन में संभाल कर रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? वहाँ क्या आ रहा है? तो मेरी तरफ स्किन करो, मेरी तरफ स्किन करो। मोन्टाना डाल दो, मोन्टाना। ठीक है, फाइनल समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी तरीके की? देन अब चलें आगे। अब लिखा है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या होता है? बुक कमेंसिंग फ्रॉम। बुक कमेंसिंग फ्रॉम का मतलब होता है आपको एंट्रियाँ कब से करनी। क्या करनी है आपको? एंट्रियाँ कब से करनी। तो आप यहाँ पर डाल देंगे क्या? बुक कमेंसिंग। क्या डाल देंगे आप लोग? बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्लियर है? देन आप यहाँ पर आएंगे, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो डाल देंगे ना, आएगा बुक कमेंसिंग। तो हम आपको एंट्रियाँ कब से करनी, तो आप यहाँ पर वो डेट फिलअप। क्लियर है? तो याद रखना, जिस दिन आपको फाइनेंशियल ईयर होगा उस दिन आपकी कंपनी भी बनेगी। तो आपका जो एक 4 है वही नीचे डाल देना, कभी चेंज करने की कोशिश मत करना। देन कंपनी का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है, ये कंपनी का एड्रेस है। देखना, कंपनी का एड्रेस हम एक बार में 40 लाइन डाल सकते हैं, मतलब एक लाइन में 40 वर्ड डाल सकते हो। एड्रेस के लिए हमारे पास 40 लाइन, 4 लाइन। क्लियर है? सिन नंबर आता है। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी अब ये आपको देगा वो डाल दें, लेकिन अब इसके बारे में हम आगे चले गए। अब आता है आईटी पैन कार्ड नंबर। क्या आता है? आईटी पैन कार्ड, जिसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो नंबर डाल देना। ठीक है, हो गया। अब इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर होते हैं, शुरू के 5 अक्षर अल्फ़ा होते हैं। क्या होते हैं? 5 अक्षर आपके अल्फ़ा होते हैं, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा होता है। क्या होता है? शुरू के पहले 5 अक्षर अल्फ़ा होंगे। क्या होंगे? अल्फ़ा। पैन कार्ड नंबर, बाद के 4 न्यूमेरिकल और एक लास्ट का वर्ड अल्फ़ा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। देन कंपनी का वार्ड नंबर, जो एरिया नंबर होते थे, इलेक्शन होते हैं ना, वो वार्ड। देन मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर कंपनी का फैक्स नंबर, जो भी कंपनी का फैक्स नंबर होगा। एंड कंपनी की ईमेल आईडी, जो भी कंपनी की ईमेल आईडी होगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इस टॉपिक को ध्यान से नो, आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाए। ये व्हीकल नंबर, गाड़ी जैसे गाड़ी आती है अभी मैं डाल जीएसटी है, लेकिन अभी हमारी आपकी पहली क्लास है। पहली क्लास में अगर जीएसटी बता दूंगा तो बीजी आता नहीं है, जीएसटी कहाँ से करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बीजी ऑपरेट करना चाहिए ना, देन उसके बाद करेंगे सब, लेकिन डे बाई डे। कंपनी बन गई, देन इस पर यूज़र पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, कंपनी का जो भी यूज़र होगा, जो भी कंपनी का पासवर्ड होगा। लेकिन याद रखें, जब भी आप कंपनी इंस्टीट्यूट के अंदर बनाओगे, जो आपका यूज़र नेम होगा वही आपका पासवर्ड और वही आपका रीचेक पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तीनों एक जैसा होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बताइए, आप जाने के बाद मैं कंपनी कैसे खोलूँगा?
मेरे को जब पासवर्ड से पता होगा वो बताऊँगा। मैंने क्या कर दिया, कंपनी सेव हो गई। किधर कंपनी सेव हो गई। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, हमारे इन्वेंट्री पे। कहाँ हम लोग इन्वेंट्री पे आए। फिर मैंने यहाँ डाला फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, या पहले आएगा पहले जाएगा। और किस पे एप्लीकेबल करना है ये, आइटम। किस पे करना है ये, आइटम। और इसको आप F2 से क्या कर दो, हो गया सेव। एंड देन स्केप करके आप लोग बाहर आ जाए। अब आपकी देखिए कंपनी बन गई। याद रखना यहाँ पर ये स्टेप जरूर फॉलो करना है आप लोगों को, ये छोड़ना नहीं है। कंपनी बनते हुए स्क्रीन आएगी, ठीक है। जब आप इस कंपनी बन जाएगी तो देन आप यहाँ खड़े हो गए, देन आप एरो सीधा करेंगे, देख सकते हैं आप 27 आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। देन कंपनी बंद करनी है, इंटर मार दो, आपकी कंपनी बंद है। खोलने के लिए यूज़र पासवर्ड डालिए, देन कंपनी को ओपन करिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को आ गया, चलिए आप लोग बैठिए अपने सिस्टम पे, कंपनी बनाइए।